हेलो। सो पहली क्लास में आपने देखा था, बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, कोशिश की थी समझाने की कि वर्डप्रेस क्या होता है और जैम सर्वर क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, एंड उससे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा हमारा जैम सर्वर, बिकॉज हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस को जैम सर्वर के साथ। और भी मेथड होते हैं, उनको हम आपको बट ये क्लास होने के बाद में जो आपकी क्लास आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका क्या है, बिना जैम सर्वर के भी हम लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जैम के साथ देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, यानी डाउनलोड करेंगे जैम सर्वर का। तो क्या करना होगा, जो भी आप वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कर लेंगे। फिर आपको सर्च कर लेना है ज़ैम्प। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सर्चिंग पे पहले ही नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी अपाची फ्रेंड्स की, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ज़ैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड्स। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा ज़ैम्प का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है व्हाट इज़ ज़ैम्प, एंड पूरी आपको डिटेल दे दी गई है जितना वो आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस का कोई ज़िक्र नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है किस तरीके से एंड क्यों हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको डाउनलोड करना है। तो आप डाउनलोड किस में करेंगे, अगर आपका विंडो सिस्टम है तो आप विंडो करेंगे, लिनक्स है तो लिनक्स, एंड ओएस है तो ओएस। तो हम करके देखेंगे विंडो, बिकॉज मेरे पास विंडो है। क्लिक कर लेंगे एंड ये आपको दिख रहा है यहाँ पे टैब में, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया डाउनलोड स्टार्ट। जो भी लोकेशन पे आपको डाउनलोड करनी है फाइल, आप उसको ओपन कर लेंगे। क्लियर। एंड थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, कोई भी फाइल आप नॉर्मली डाउनलोड करते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है हम इंस्टॉल करके देखेंगे, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास है, बट आप सीखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, आप किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर पाएंगे अगर आप देख लेते हैं तो। ओके, डन हो गया है। ये हो गया है डाउनलोड एंड ये आ गया हमारा ऑप्शन। तो हमें पता है हमने कहाँ पे किया था डाउनलोड इसको, तो हम जाते हैं डायरेक्ट डाउनलोड्स पे एंड ये दिख रहा है आपको जैम्प विंडो X64, एंड जो भी वर्जन है हमारा जैम्प का वो। अब क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर लेना है इस पे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो इसके लिए अगर आप नो करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, आपको यस ही करना होगा। क्लियर। क्लियर। जैसे ये अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर ये आएगा सेलेक्ट अ फोल्डर। तो आपको याद रखना है हमेशा जैम को आपको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। फिर नेक्स्ट कर लेना है। सेम प्रॉब्लम जैसे मैंने भी बताया था, मेरे पास एरर्स आ रही हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लियर। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, मुझे दूसरा कोई फ़ोल्डर नहीं यूज़ करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपका क्या होगा, आपका ज़ैम्प डायरेक्ट सी ड्राइव में ज़ैम्प के फ़ोल्डर के नाम से इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट करोगे, आगे प्रोसेस होगा एंड देन इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा एंड डन। फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही फिनिश होगा, आपको क्या करना है, आपको जाना है आपकी सी ड्राइव पे। जैसे ही सी ड्राइव पे जाएंगे, आपको बॉटम में लास्ट में अगर अदर कोई फाइल नहीं है तो आपको दिख जाएगा जैम्प। क्लियर। तो ये फोल्डर आपके पास बन के आएगा। ये आप देख रहे हैं सारी की सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी। अब ये तो इंस्टॉल हो गया। अब इसमें कौन सी
फ़ोल्डर के अंदर हम वेबसाइट बनाते हैं, कौन से फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, अभी देखेंगे। सबसे पहले ज़ैम्प हमारा इंस्टॉल हो गया है, तो हमें ओपन भी करना होगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो आइकन आप देख रहे हैं ना, ये आइकन जो ज़ैम्प कंट्रोल का आपको दिख रहा है, ये अभी मैंने पिन करके रखा हुआ है, इस वजह से आपको दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको विंडो के साइड में जो सर्च बार होता है, वहाँ पे जाना है, सर्च कर लेना है ज़ैम्प। जैसे ही आप सर्च करेंगे, साइड में ऑप्शन आ जाएगा, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही पॉपअप ओपन होके आ जाएगा, जिससे आपको 2 चीज़ें स्टार्ट कर लेनी है, एक है अपाची एंड दूसरा है माईएसक्यूएल। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपाची एंड माईएसक्यूएल। फिर आपको ध्यान देना है किस पोर्ट में ये आ रहा है। अगर आपका पोर्ट चेंज होता है तो हो सकता है ज़ैम्प प्रॉपर वर्क ना करे। क्लियर? इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज इन केस फ्यूचर में हो सकता है इसका भी वीडियो मैं बना दूँ। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। ज़ैम्प हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। चलिए फिर से आ जाते हैं अपना क्रोम पे, ज़ैम्प कट कर देते हैं, जो वेबसाइट हमने ओपन करके रखी हुई थी। अब आपको नॉर्मली मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, बट आपको फिर से आप सर्च कर लीजिएगा वर्डप्रेस डाउनलोड। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी wordpress.org। एंड जो मैंने पहले ओपन करके रखा था ये है wordpress.com, यानी यहाँ से होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं आप, एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख गया है गेट वर्डप्रेस करके। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो इससे हमें क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का वर्जन भी दिख जाएगा, एंड क्या क्या रिकमेंडेड है वो भी आपको दिख जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन सेटअप विथ होस्टिंग प्रोवाइडर, अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ वर्डप्रेस, जो कि हम लोकल होस्ट पे यूज़ करेंगे। तो हम क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस पे। ये आ गया हमारा डाउनलोड का ऑप्शन। अब इसको हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड्स पे ही। ओके, बस डाउनलोड होने वाला है। ये आ गया, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। अब क्या करना है हमको, ये जो ज़िप है इसको हमें यहाँ से कॉपी या फिर कट करना है। कट करने के बाद हमें लेके जाना है इसको ज़ैम्प के फ़ोल्डर के अंदर। क्लियर? तो ज़ैम्प हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया था, सी ड्राइव में। तो ये है मेरी सी ड्राइव, इस पे इंस्टॉल्ड है हमारा ज़ैम्प। क्लिक कर लेंगे ज़ैम्प पे। अब क्या करना है, अब ऐसे कहीं भी हमें नहीं इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। जो भी वेबसाइट अगर आप कोडिंग से भी बना रहे होते हैं या आप वर्डप्रेस पे भी बना रहे हैं लोकल होस्ट पे, तो हमें ज़ैम्प के अंदर एक फ़ोल्डर होता है htdocs। htdocs इसके अंदर हमें जाना है। फिर इसके अंदर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल जो भी है, वेबसाइट का जो भी नेम है, जो भी फ़ोल्डर है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक माई साइट के नाम से मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब क्या करना है, हम बना लेते हैं दूसरी। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन किया है मैंने, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर का नेम हम दे देते हैं माई साइट 2। ओके, बिकॉज 1 ऑलरेडी है तो हम इसको नेम देंगे 2। इसके अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं वर्डप्रेस। क्लियर? अब इसको हमें कर लेना है एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक करके
अगर आपके पास WinRAR नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट ऑल का भी ऑप्शन होता है नॉर्मली लैपटॉप्स में। सो यहाँ पे हमें कर लेना है एक्सट्रैक्ट हेयर। क्लियर? अब जो जिप फाइल थी उसको हम डिलीट कर देंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे हमारे सारी की सारी फाइल्स, जिनको हम यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद माई साइट 2 पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर? एंड यहाँ से वर्डप्रेस का जो फोल्डर था इसको हम डिलीट कर देंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा वर्डप्रेस के लिए फाइल्स को हमने रेडी कर ली है। जैसे कि माई साइट पे है, यहाँ पे भी सेम फाइल्स आपको दिख रही होंगी जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था, जिस पे मुझे वर्क करना था। सेम अभी जो मैंने आपके सामने फ़ोल्डर बनाया है माई साइट 2, इसमें भी सेम ही मुझे फाइल्स दिख रही हैं। क्लियर है? ये हो गया। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद एक मेन प्रोसेस होता है हमारा, हमें वर्डप्रेस को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जाना है क्रोम पे, नया टैब ओपन कर लेंगे, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, एंड हम करते हैं एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन होके आ जाता है ना। अब हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है माई साइट _db। ओके, यहाँ पे तो हम एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसको हम देते हैं माई साइट 2 _db। क्लियर? एंड देन इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? सो ये हो गया हमारा माई साइट DB, जो पहले मैंने इंस्टॉल किया था वो, एंड यहाँ पे हो गया माई साइट 2 DB, यानी जो मैंने नया डेटाबेस बनाया है वो। अब क्या करना है? अब हमें नया टैब ओपन करना है एंड सेम हमें फिर से जाना है लोकल होस्ट पे। इसके बाद लोकल होस्ट स्लैश, फिर हमें जाना है माई साइट 2 पे। ओके, क्योंकि हमने जो दोबारा इंस्टॉल किया उसका नेम हमने दिया है माई साइट 2। एंटर किया है। हाँ, अब देखिए, क्योंकि मैंने उस फ़ोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स को एंटर करके रखा हुआ था, इसलिए जैसे ही मैंने लोकल होस्ट स्लैश माई साइट 2, यानी जो भी मैंने फ़ोल्डर का नेम दिया था वो एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो आ गया वर्डप्रेस का, एंड यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो हम ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ईज़ी होती है समझने के लिए एंड हर कोई पर्सन इसको समझ सकता है। तो हम कर लेते हैं इंग्लिश पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ जाता है वेलकम टू वर्डप्रेस। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। सो आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए? यहाँ पे आपको चाहिए डेटाबेस का नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड एंड डेटाबेस होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। सो ये हमने डेटाबेस का नेम बना लिया है। डेटाबेस का यूज़र नेम जो हमें देना होगा वो हम दे देंगे। सो ये मैंने दे दिया अपना डेटाबेस का नेम। यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं रूट, पासवर्ड ब्लैंक रखते हैं एंड लोकल होस्ट, एंड देन हम कर देते हैं इसको सबमिट। सो यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट with your database. If you are ready, time now to run the installation। तो हमें बटन पे क्लिक कर लेना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका साइट का टाइटल। ओके,
सो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं हमारे साइट का टाइटल रीडर, एंड जो भी यूज़र नेम आपको देना है आप वो दे सकते हैं। मैंने इसको दिया है रीडर, एंड ये मैंने दे दिया पासवर्ड, एंड यहाँ पे आपको देनी होगी मेल, फिर सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो अभी हम डिस्करेज करते हैं बिकॉज हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन करने जाएंगे इस वेबसाइट को तब हम इसको अनचेक कर देंगे। तो अभी हम कर लेते हैं। ओके, मैंने मेल नहीं ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे कोई एक मेल ऐड करनी होगी। तो अभी एक हम डमी मेल ऐड कर लेते हैं, एंड देन हम कर लेंगे इंस्टॉल। सेव कर लेते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड, एंड सक्सेस, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। वर्डप्रेस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉइंग। यूज़र नेम है हमारा ये, एंड पासवर्ड जो हमने चूज़ किया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नहीं एंटर करना है, हमें करना है लॉगिन। क्लिक कर लेते हैं लॉगिन पे, एंड यहाँ पे हमें देना है पासवर्ड। तो जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड हम ऐड कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, एंड देन अब हम कर लेते हैं लॉगिन। सो लोकल होस्ट पे आपका स्वागत है। बिना किसी खर्च के आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है अपने लैपटॉप पे। अब आप आसानी से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर वो डायनेमिक वेबसाइट हो। आई मीन डायनेमिक सिंपल वाली, ज़्यादा टफ नहीं बनेगी, बट हाँ ई कॉमर्स वेबसाइट बन सकती है, बिजनेस वेबसाइट बन सकती है, नॉर्मल वेबसाइट बन सकती है, और ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं, है ना, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और भी जो आप बनाना चाहें वेबसाइट के थ्रू आप बना सकते हैं बेसिकली। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो आज आपने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ही हम आगे देखेंगे कि बिना कोडिंग के हम कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। क्लियर? थैंक यू।